नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल RGS एकेडमी पर। चूँकि कुछ मेरे दोस्तों ने और मेरे शुभचिंतकों ने पूछा था कि आपका वो जो मामला था उसका क्या हुआ। तो मामले तो कई हैं, लेकिन ये नया वाला मामला मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। हालांकि उसमें हो क्या रहा है इस पर मैं चर्चा नहीं करूँगा, कुछ बातें सीक्रेट रहें तो अच्छा है। लेकिन मैं कुछ बुद्धिमान बेवकूफ़ मैंने नाम इसलिए रखा है, आप लोग समझ सकते हैं। जैसे देखिए, अभी जो लास्ट बैनामा कराया गया है, रजिस्ट्री कराई गई है, उसमें छेदी लाल की तरह इतने छेद किए गए हैं कि ये लोग अपने ही जाल में खुद फंस चुके हैं। जैसे बड़ी हंसी आ रही है, उपेंद्र और निजामुद्दीनपुर दोनों की नकल मेरे पास है। उपेंद्र और निजामुद्दीनपुर दोनों में किया क्या गया है, इसमें देखिए आप लोग, ये है उपेंद्र का 240वीं, 74वीं, 74 और 47वीं, ठीक है ना। 3 जगहों से जमीन लिखवाई गई है, ठीक है। और ये जमीन लिखवाने वाले आए कहाँ से हैं महाशय? ये आए हैं, मतलब इनकी पत्नी का नाम सरिता है और उनके पति का नाम शमशेर बहादुर है, ठीक है। और ये आए हैं जमीन लेने पोस्ट गटवान, तहसील मड़ियाहू से, ग्राम बिशुनपुर, जिला जौनपुर। मतलब इनको जमीन जौनपुर में नहीं मिल रही थी, ये आए थे यहाँ पे जमीन लेने के लिए। और जमीन लेने से पहले इन्होंने ये भी नहीं जांचा कि जमीन है कैसे, ठीक है ना। अच्छा, अब देखिए क्या गजब की चीज़ है कि इसमें मतलब एक खेत है, उसकी चौहद्दी दी गई है और उसमें लिख दिया गया है कि जितने भी हैं, जैसे मान लीजिए 74, 94 फलाने ठिकाने जो 3-4 मील वाले खेत हैं, सबको एक ही चौहद्दी के अंतर्गत दर्शाया गया है। कितनी बड़ी गलती इन लोगों ने करी है। पहली गलती तो एक, ठीक है। बहुत बड़ी गलती क्या है कि एक ही चौहद्दी के अंतर्गत सबको दिखा दिया है। मतलब ये खेत हमारा है 30 मीरपुर, एक है हमीरपुर, एक है जोधपुर और एक है कर्नाटका में। सबको जो है एक ही चौहद्दी के अंतर्गत इन लोगों ने दिखा दिया है। सबसे बड़ी गलती इन्होंने ये करी है। देख लीजिए कितने बड़े बुद्धिमान बेवकूफ़ हैं ये लोग, ठीक है। ये उपेंद्र की बात हुई है, ठीक। और इसमें गवाही देने वाले लोग हैं, मतलब ये सब दिखाया गया है कि एक ही चौहद्दी के अंतर्गत है और कोई भी इसमें क्या बोलते हैं, मतलब किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जबकि स्थिति ये है कि मैंने बता दिया ना कि एक मीरपुर है तो एक हमीरपुर है, इस प्रकार के सभी हैं। और उसमें एक गलती ये करी है इन लोगों ने, ठीक है। और स्टाम्प को बचाने के लिए, स्टाम्प की चोरी को बचाने के लिए, तो मैं तो बचाने नहीं दूंगा, ठीक है। इनको तो मैं ले आऊंगा अच्छी तरह से, ठीक। दूसरा भी इन्होंने क्या किया, दूसरा अब देखिए निजामुद्दीनपुर वाले में इन लोगों ने क्या किया है। निजामुद्दीनपुर वाला ये में इन लोगों का क्या है मसला, इसमें भी 2वीं, 25वीं, 40वीं, 97वीं, मतलब 4 खेत हैं और चारों खेतों का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है, ठीक है ना। वही बात हो गई कि भैया एक दिल्ली में है, एक मुंबई में है, एक कलकत्ता में है और एक जो है मद्रास में है, और लेकिन सबको जो है एक ही चौहद्दी के अंतर्गत दिखाया गया है। ये गलती इन्होंने करी है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि दूसरी चीज इन लोगों ने क्या कर दी है कि इसको इन्होंने, इसमें सबसे बड़ी गलती ये करी है कि निजामुद्दीनपुर वाले एरिया में, निजामुद्दीनपुर में मेरा और मेरी माता का भी हिस्सा बनता है, उसमें से 5 हिस्सा ज्यादा जमीन लिखवानी है। अब बताइए इनका क्या होगा, ठीक है। तो कहने का क्या मतलब है कि हम लोगों की भी 5 हिस्सा ज्यादा जमीन इन लोगों ने लिखवाई है। स्टाम्प चोरी तो भयंकर करी है इन्होंने। तो ये वाला मामला तो हम लोग, इनके ऊपर 3 तरह से डंडा पड़ेगा, ठीक है। एक तो स्टाम्प चोरी में लोग जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, ये वाला तो हम लोग 200% इस बैनामा को कैंसिल करा लेंगे, ठीक है। और तीसरी बात, इनके ऊपर प्रशासनिक
डंडा भी चलेगा, ऐसी बात तो है नहीं। तो ये है हमारे बेवकूफ़ बुद्धिमान लोग, कुछ लोग, ठीक है। तो इनके विरुद्ध हम लोग कर क्या रहे हैं, कुछ लोगों ने पूछा है, तो मैंने कहा चलिए यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं। इनके विरुद्ध हम लोग करेंगे क्या, ये मैं आप लोगों को मैं मजबूर हूँ, शेयर नहीं कर सकता इसके बारे में क्या किया जा रहा है, क्योंकि दीवारों पे भी काम होते हैं। जो कुछ भी परिणाम आएगा आप लोगों के सामने ही आएगा। फिलहाल ये बैनामा तो कैंसिल होगा ही होगा, और दो जो पुराने हैं उनको तो हम लोग लेकर के चलेंगे ही। फिलहाल जल्दी ही 10 से 12 दिन में इन लोगों को पता चल जाएगा। और इसमें गवाह कौन है इस वाले मामले में, क्या नाम है भाई, गवाह लोगों से भी परिचित करवा दूँ, आपको परिचय दे दूँ। कहाँ पे हैं गवाह, इसमें 2-3 गवाह हैं। हाँ, रामकीर्ति सिंह पुत्र मणिराज सिंह, और ये जो है भैया हैं महराजपुर के। अच्छा, एक हैं द्वितीय गवाह शिव कुमार पटवा पुत्र कन्हैयालाल, ये तो अपने लालगंज के ही हैं। इन लोगों ने गवाही करी है इसमें। और बाकी ये शमशेर जी ने ज़मीन जो खरीदी है, तो आपको तो मेरे सामने आना ही पड़ेगा और लेके आऊँगा, आपको कोर्ट में जवाब देना होगा। और जो 5 हिस्सा ज़मीन आप लोगों ने ज़्यादा लिखवाई है उसकी भी जवाबदेही आप लोग तय करेंगे। अब बाकी दूसरी चीज़ें कि मैं एक संदेश देना चाहता हूँ, ठीक है। क्या संदेश मेरा ये है कि अगर कोई भी व्यक्ति आपके पास ज़मीन बेचने के लिए जाता है और उसमें अगर उपेंद्रा आजमगढ़ में तहसील लालगंज, ग्राम उपेंद्रा पोस्ट लालगंज, तहसील भी लालगंज ही है, और परगना या थाना देवगांव है, उसमें अगर ऐसी कोई ज़मीन जो आप उपेंद्रा या निजामुद्दीनपुर से खरीदने जा रहे हो और उसमें दिलावती सिंह और मेरा नाम राकेश सिंह का अगर नाम है, तो उसको आप मत लीजिए प्लीज, क्योंकि सभी जमीनें विवादित हो चुकी हैं। अगर आप लेंगे तो आपका पैसा फंसेगा। और एक चीज और है, इसको तो हम लोग कैंसिल करवाएंगे ही करवाएंगे, 100% कैंसिल करवाएंगे, और इसकी भरपाई वही लोग करेंगे जिन्होंने जमीन बिचवाई है। अच्छा, इसमें 2-4 लोग पीछे से भी हैं, गवाह के अलावा 2-4 लोग पीछे से भी हैं। इन लोगों को भी मतलब कैमरे के सामने ला करके हम खड़ा करेंगे। कैमरे के सामने खड़ा करने का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे कि इनको भी आना तो पड़ेगा ही, ठीक है। कार्यवाही चल रही है और हम जल्दी ही इसके बारे में, तो मेरे दोस्तों और मेरे जिनको जो बातें करी है, जो बातें पूछी है, उसका जवाब मैंने दे दिया। और यही ऐसे लोग हैं। बाकी एक है चेक का मामला, वो तो पुराना मामला है जिसका कोर्ट में चल रहा है। ये है चेक का मामला, ये चेक है, चेक जो बाउंस हुआ है, ठीक है ना। जाने दीजिए, नाम क्या लूँ, नाम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन कहने का मतलब क्या है कि देखिए, इतनी बड़ी धांधली हो रही है कि हम लोगों की भी जमीन बिचवा दी जा रही है, ठीक है। स्टाम्प की भयंकर चोरी की जा रही है, तो स्टाम्प को भी ये लोग भरेंगे, ठीक है। पहली बात है कि स्टाम्प चोरी में जाएंगे और स्टाम्प को भी भरेंगे, पहला चीज़ें। दूसरी चीज़ें कि इनको मैं कोर्ट में भी ले आऊँगा, और तीसरी चीज़ें प्रशासन भी इनके पीछे पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि हम पूरी तैयारी के साथ कोई भी चीज़, कोई भी काम जो है या कार्य, हम पूरी तैयारी के साथ उसको अंजाम तक लेके जाएंगे, ठीक है। तो मेरे दोस्तों और मेरे भाइयों और मेरे शुभचिंतकों, आप लोगों ने जो मुझसे पूछा था कि क्या हुआ या क्या चल रहा है, तो चल क्या रहा है वो आपको बाद में पता चलेगा। फिलहाल ये मामला है, देख लीजिए, ये मामला है। और अगर ऐसी ज़मीन, मैंने बता नहीं दिया कि ऐसी ज़मीन कोई बेचता है तो आप लोग कृपया न लें, चाहे इस इलाके को, चाहे किसी भी इलाके को, क्योंकि उनका पैसा भी फंसेगा, समय भी जाएगा, और ज़मीन तो उनको नहीं मिलेगी। ये तो मैंने पहले से ही बता दिया है। 100% क्लियर है क्या, 200% क्लियर है, ठीक है। और कैंसिल तो हम लोग 1-2 ज़मीनें तो हम लोग कैंसिल करवा देंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसमें खूब धांधली हुई है और गलत तरीके से, अवैध तरीके से ज़मीन को लिखवाया गया है, ठीक। तो फिलहाल यही था, यही मामला है। इसमें वीडियो मैंने बनाना इस पर छोड़ दिया था, माफ़ करिएगा। जो जिनको शिक्षा, जो पढ़ते हैं हमारे चैनल पे, माफ़ करिए आप लोग, मुझे एक छोटा सा वीडियो बनाना पड़ा है। कारण था कि कुछ लोग मेरे पूछ रहे थे, तो मैंने कहा। और दूसरी चीज़ ये कि जैसे मान लीजिए कुछ लोग ज़मीन बेचने के फिराक में हैं, तो इससे क्या फ़ायदा मिलेगा कि अगर आप लोग जानते हैं, वीडियो को शेयर मार दीजिएगा, तो जिस ज़मीन में हम लोगों का नाम आता है उस ज़मीन को आप लोग प्लीज़ मत खरीदिएगा, क्योंकि अगर आप खरीदेंगे तो उसके साथ साथ आप लोग भी परेशान हो जाएंगे, पैसा भी आपका जाएगा, समय भी जाएगा, फिर कोर्ट कचहरी में भी आप लोग दौड़ोगे, और ज़मीन मिलेगी या नहीं मिलेगी वो तो भगवान जाने। कम से कम 25-50 साल तो ज़मीन नहीं मिलनी है, ठीक है। उसके बाद कैंसिल होगा या क्या होगा वो अलग बात है। लेकिन ये वाला, ये जो शिवपूजन सिंह और ये जो हमारे महाशय हैं, आए हैं यहाँ से ज़मीन लेने के लिए,
ज़मीन लेने आए थे, उनको जो अंगूर में ज़मीन नहीं मिल रही थी, तो यहाँ पे ये वाला मामला तो हम लोग 200% 2-4-6 महीने के अंदर ही कैंसिल करवा देंगे। ठीक है, चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर मारिएगा, और ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है कि अगर कोई भी ज़मीन, फिर से एक बार बोल रहा हूँ कि अगर इस प्रकार की ज़मीन जिसमें हम लोगों का नाम है, गांव का नाम उपेंद्र है, ठीक है ना, तहसील लालगंज है, परगना देवगांव है, और उसमें हम जैसे लोगों का नाम है राकेश सिंह, लीलावती सिंह, मेरी माता जी का नाम है, अगर ऐसी कोई ज़मीन है तो प्लीज़ कृपया मत लीजिएगा। आपका पैसा फंसेगा, आपका समय की बर्बादी होगी। ठीक है, और आपको ज़मीन मिलने वाली नहीं है, क्योंकि ज़मीन बहुत ही विवादित हो चुकी है, और उसको हम लोग ऐसे विवाद में लेकर के जानबूझ करके लेके चले जाएंगे कि आप उसमें फंस के रह जाएंगे। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी इन लोगों के ऊपर कार्यवाही तो होगी, और कार्यवाही सबके सामने खुल करके एक दिन सामने आ जाएगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।